टेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है काल। काल का मतलब होता है समय। और टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, यानी वो समय जो अभी चल रहा है। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो समय बीत चुका है उसे कहते हैं पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, जो कि आने वाला है। तो आज हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे जो 3 टेंस लिखा गया है, इन सब के फिर 4 पार्ट होते हैं। तो आज हम प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला टाइप देखते हैं, जिसे कहा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसी को कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम कैसे जानेंगे कि कोई वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है? तो उसकी पहचान है कि जो हिंदी का वाक्य रहेगा उसके अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ती हो, ते हो, ती है, ता है, ये सब रहता है। तो हम जानेंगे कि वो वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर पहला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए यूज़ होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के लिए। जैसे ही, सी, इट या कोई एक नाम, उसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहा जाता है। तो अब पहले हम सीखते हैं कि ये पर्सन और नंबर्स क्या होते हैं। तो पर्सन ये 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। नंबर्स आपको पता होगा, या तो कोई एक नंबर हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकता है। तो कोई चीज़ अगर एक है या कोई व्यक्ति अगर एक है तो वो सिंगुलर नंबर कहलाता है, और एक से ज़्यादा अगर हो जाए तो वो प्लूरल नंबर कहलाता है। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई आता है, यानी कि मैं, और प्लूरल में वी, यानी कि हम या हम लोग। सेकंड पर्सन, जैसे मैं कह रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप लोग सुन रहे हैं तो आप हो गए सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर में क्या आएगा? तुम, जिसे इंग्लिश में यू कहा जाता है। प्लूरल में आएगा तुम लोग, जिसे इंग्लिश में यू कहा जाता है। तो यू जो इंग्लिश में वर्ड है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आ सकता है, डिपेंड करेगा कि उसका हिंदी में मीनिंग क्या है। और थर्ड पर्सन, मैं, आपके अलावा अगर हम किसी और की बात करें तो वो थर्ड पर्सन में आएगा। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या आएगा? ही, सी, इट, सोहन, यानी कोई एक नाम, ठीक है, तो ये सिंगुलर नंबर में आएगा। प्लूरल नंबर में क्या आएगा? एक से ज़्यादा, जैसे वे लोग, दे इंग्लिश में कहते हैं, मीता एंड गीता, या कोई भी एक से ज़्यादा अगर हो जाए कोई तीसरी चीज़ तो वो थर्ड पर्सन कहलाता है। तो अभी हम सीखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है सकारात्मक वाक्य, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे किया जाए। तो जैसे पहला सेंटेंस है, मैं किताब पढ़ता हूँ। यहाँ पे मैं क्या है? सब्जेक्ट है। पढ़ता हूँ, लास्ट में हम देख पा रहे हैं कि ता हूँ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। तो पढ़ता हूँ हमारा वर्ब है, और किताब क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? हमारे पास यहाँ पे 2 फॉर्मूला है, फर्स्ट और सेकंड। तो हम किसको यूज़ करेंगे? फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि सेकंड वाला यूज़ होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के लिए, जैसे ही, सी, इट या कोई एक नाम। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसीलिए मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। उसके बाद क्या है हमारे पास फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम लिख दिए आई, उसके बाद वर्ब 1, पढ़ता हूँ का इंग्लिश क्या होता है? रीड, आई रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, किताब का इंग्लिश क्या होता है? बुक। तो आई रीड बुक, क्या ये करेक्ट है? नहीं। क्यों? क्योंकि किताब को हम गिन सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल लगेगा? आई रीड अ बुक, तो यहाँ पे आर्टिकल अ लगेगा, ठीक है, जिसे ए भी बोलते हैं। तो मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक।
दूसरा हम देखते हैं गाय घास खाती है, तो यहाँ पे भी वाक्य के अंत में ती है, तो मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अभी गाय क्या है, सब्जेक्ट है, घास क्या है, ऑब्जेक्ट है, और खाती है ये एक वर्ब है। ठीक है, तो हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको जानना है कि इन दोनों स्ट्रक्चर में से किसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो गाय क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हम सेकंड वाला यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाय, गाय का इंग्लिश क्या हो जाएगा, द काउ। उसके बाद वर्ब वन, खाना का इंग्लिश ईट। ठीक है, फिर यहाँ पे एस या एस लगाना है, तो कौन सा लगेगा, एस लग जाएगा, इट्स। और घास का इंग्लिश ग्रास। द काउ इट्स ग्रास, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें टेंशन नहीं लेना है। फर्स्ट और सेकंड में कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा, सिंपल सी बात है, अगर कोई एक नाम आ गया, ठीक है, जैसे राम, सोहन, मीता, गीता, कुछ भी, तो वहाँ पे एस या एस लगाना है वर्ब वन के साथ। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। उसके बाद देखते हैं भारतीय किसान चावल की खेती करते हैं, तो भारतीय किसान क्या है, सब्जेक्ट है, खेती करना क्या है, वर्ब है, और यहाँ पे जो चावल की है इसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो लास्ट में यहाँ भी ते हैं, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो भारतीय किसान, ठीक है, अभी यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो भारतीय किसान मान सकते हैं कि ये प्लूरल है। ठीक है, यहाँ पे सारे भारतीय किसानों की बात हो रही है, तो उसको लिखेंगे हम लोग इंडियन फार्मर्स। उसके बाद खेती करना का क्या होता है, कल्टीवेट, तो इंडियन फार्मर्स कल्टीवेट। और चावल का राइस, तो इंडियन फार्मर्स कल्टीवेट राइस, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंडियन फार्मर्स ग्रो राइस। एक सिंपल सी बात समझने का यहाँ पे ये है कि इंडियन फार्मर्स, यहाँ पे एस लग गया है, यानी कि ये प्लूरल हो गया। तो जब ये सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो यहाँ पे एस या एस नहीं लगाना है। ये सिंपल सा एक टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम इस सेंटेंस में गलती ना करें। ठीक है, अभी हम एक लास्ट देख लेते हैं, प्रेम स्कूल जाता है, तो लास्ट में यहाँ भी ता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस है। प्रेम क्या है, सब्जेक्ट है, जाना क्या होता है, वर्ब है, और स्कूल ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे एक नाम यूज़ हो रहा है प्रेम, तो यहाँ पे जो है हम लोग इन दोनों स्ट्रक्चर में से सेकंड वाला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो सबसे पहले प्रेम, उसके बाद वर्ब वन, जाना का क्या होता है, गो, यहाँ पे एस या ई एस लगता है। ठीक है, तो गो में क्या लग जाएगा, ई एस, राम गोज, स्कूल का स्कूल। लेकिन क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, नहीं, क्या हो जाएगा, राम गोज टू स्कूल, प्रेम स्कूल जाता है, सॉरी प्रेम गोज टू स्कूल, ये हो गया हमारा करेक्ट सेंटेंस। अभी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम अलग अलग सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे, जैसे नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, टोटल 6 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, तो ये सब सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मैं टेंस सिखा पाऊँ।